इस शांत से हॉल में आज एक धमाकेदार नाटक होने वाला है। कोर्ट रूम ड्रामा है। आखिर कोर्ट कचहरी और चटपटी खबरें किसे नहीं पसंद। मगर ये ड्रामा वाले कहाँ रह गए? हाँ, ये आ गए। ये है अरे आपका नहीं, हॉल। ये तो इस हॉल का मालिक है, जुगल। हाँ, ये हैं ड्रामा वाले, मिस्टर लांबा और मिसेस लांबा, जिनके आगे इनकी अरे बोलती नहीं खुलती। और ये हैं भोलू, अडॉप्टेड सन हैं। ये हैं तरुण, अदाएं ज़रा हटके हैं इनकी। ये हैं अदिति, और ये हैं हमारे एक्टर कार्तिक। ये आए परम ज्ञानी पारस। इन सब का रुझान नाटक में है, तो ये लोग मिलके छोटे मोटे प्रोग्राम्स करते हैं। आइए देखते हैं क्या नाटक करते ये हैं। क्या? ये तो बड़े ही सस्ते से कट गए लग रहे हैं। पुट्ठे से बने हैं क्या? अब कार्तिक तुमसे पैसों में तो कंट्रीब्यूशन हो नहीं पाया, तो यहाँ नुक्स निकालने की बजाय अपने एक्टिंग पे फोकस करो तो ज्यादा बेहतर है। डोंट फील बैड। Oh God. भैया ये हॉल तो काफी बढ़िया है। नाटक करने में मजा आएगा। ये नाटक किस चीज का है? हम लोग तुम लोगों को जागरूक करने अदालत का नाटक है, मुकदमा लड़ेंगे। अरे पर नाटक होगा कैसे? प्ले की तो कास्ट ही मिसिंग है। प्रोफेसर कश्यप कहाँ है? कोई खबर है उनकी? अरे बाबा वो आज शाम की ट्रेन से आने वाले हैं। पर आज जिस ट्रेन से आए थे उसके बाद कोई ट्रेन नहीं है। लो, उसे घूमने जाना था, इसीलिए तो 1 महीने पहले से रिहर्सल रखी थी। उसने बोला था कि प्रैक्टिस में नहीं होगा, लेकिन एंड प्ले में जरूर आऊंगा। अब वही गायब है। फोन लगाइए उसे। स्विच ऑफ आ। अदिति, तुझे पता है कुछ? तेरे स्कूल के तो वाइस प्रिंसिपल है, तेरे को बताया होगा ना कुछ? नहीं, मुझे नहीं पता। चौथा गवाह भी गायब है। बाबा बाबा वो उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी। अब जब लोग ही पूरे नहीं हैं तो ड्रामा कैसे करेंगे? अरे अपना डिफेंस लॉयर कश्यप ने तो कोई चिंता नहीं, मैं ही बन जाऊंगा दोनों। रोल का भूखा। अरे कोई मजाक है क्या? नाटक है, गाँव वालों के लिए कर रहे हैं हम ये। और चौथा गवाह कहाँ से लाएंगे? अरे मैं बन जाता हूँ, जैसे पारस जी 2 रोल कर रहे हैं मैं कर लूंगा, चौकीदार का भी, चौथे गवाह का भी। मुझे ना अपने नाटक की बेइज्जती नहीं करवानी। अरे पर अरे भोलू, मना किया ना एक बार। चल टेबल लगा बाबा के लिए। यहाँ तो मिरर ही नहीं है। इन्हें अपने थोपड़े की पड़ी है, यहाँ मेरा रोल चला गया। वैसे हमें चौथा गवाह मिल गया है। तुम क्या नाम बताया तुम्हारा? जी जुगल। जुगल, तुम बनोगे चौथा गवाह। जी मेरे को कुछ नहीं आता। तुमने कभी कोर्ट रूम ड्रामा देखा है? जी मैंने कोई अदालत नहीं देखी है। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, इसे समझाने के लिए ना प्ले की एक रिहर्सल कर लेते हैं। हम ये नाटक पहले भी कई बार कर चुके हैं, फिर से करेंगे तो रात का शो बिल्कुल ही फीका पड़ जाए। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो ऐसा करते हैं, एक खेल खेलते हैं। नकली अदालत बनाते हैं, नकली मुकदमा चलाते हैं। पर मुलजिम कौन बनेगा? भाई प्ले को टाइम देकर जो प्ले करने ही नहीं आया उससे बड़ा मुल्जिम कौन है? तू क्या 27वें सटिया गया है क्या? कश्यप दिख रहा है तुमको यहाँ? अरे तो मैं कर लूंगा एक्टिंग कश्यप की। अमिताभ नहीं है वो। अमिताभ नहीं है क्या वो? ऐसे उतारते ना कश्यप तेरी। ये तो आपने बिल्कुल कश्यप जी जैसा किया। सुनाई नहीं देता क्या तुझे? टेबल लगाने बोला है ना। तो फिर तय रहा, कार्तिक हमारा कश्यप। ये हरकतें बंद करो। आखिर इल्जाम क्या लगाएंगे? भाई आरोप तो जबरदस्त होना चाहिए, वरना खेल में मजा नहीं आएगा। हाल ही में कुछ महीने पहले हमारे गांव का एक बैल चोरी हो गया था। हाँ, रोहन कश्यप बैल लेके भाग गया। शे, अरे बैल सामाजिक महत्व का मुद्दा नहीं है। तुम्हारे गांव में मर्डर या रेप ऐसे कांड नहीं होते क्या? हाँ एक और मुद्दा था। एक आदमी ने एक औरत का बलात्कार कर दिया तो था। इस पे केस बना था क्या? नहीं केस वेस तो कुछ नहीं बना था, गांव वालों ने उसको मार डाला। बलात्कारी को? नहीं उस औरत को। आखिर वो देर रात तक घूम क्यों रही थी ऐसे? ऐसे घूम रही थी का क्या मतलब है? तू क्या किसी से इजाजत लेता है बाहर जाने से पहले? मैं तो मर्द हूँ, मुझे कौन छेड़ेगा? ये बैठा था सामने। हर वक्त बस मजाक 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 ही बन के रह जाएगा एक दिन तू। चलो फिर अपन रेप का ही मुकदमा चलाते हैं। अरे ये क्या बात हुई? ये तो काफी संगीन आरोप है। अरे सामाजिक महत्व का मुद्दा है। और इसमें कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत है। केस की बात हो रही है, तेरी सेक्सुअलिटी की नहीं, कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत है। अरे कार्तिक, सही खेल बनेगा। तुझ पे मतलब कश्यप पे रेप का इल्जाम लगाते हैं। इसमें हंसने की क्या बात है? चलो फिर फटाफट नाटक चालू करते हैं। चलो चलो। ठीक ठीक है। बोलू, इंसाफ की देवी और ऑर्डर का हथौड़ा कहाँ है? अरे गधे, ये क्या है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। देखो, इंसाफ की देवी रानी बोलती है जिसके हाथ में ऐसे तराजू होता है। माशाअल्लाह, क्या पोज दे रहे हो। मैं तो कहता हूँ आप ही चढ़ जाओ टेबल पर तराजू लेकर। जज वज क्या ही बनोगे। अरे ये सस्ते में मिली है और गांव वालों को क्या पता इंसाफ की देवी कैसी होती है।
मगर तराजू कहाँ है? वो तो नहीं है। और ऑर्डर ऑर्डर का हथौड़ा? ये लो, वो कैसे भूलता? अरे नास पीटे, तुझे तो खूंटे से बांध देना चाहिए। ये चकला में ले लाया तू? आप ही तो बोले थे गोल सी एक चीज पे हथौड़ा जैसा पीटना होता है, तो ये चकला है और ये लो आपका हथौड़ा है। अरे मैं ही मुझ तक इसे भेजा संभालने। ला रोक दे। हाँ तो अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। हाँ, क्या आप पर जो इल्जाम लगाया गया है आप उसे मानते हैं? हमें मानते। अबे साले, माफ कीजिए, गुस्से में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। अगर मैं ही इल्जाम मान लूंगा तो आप क्या करेंगे? और अगर मैं आप पे कोई इल्जाम लगाऊं तो आप मान लेंगे? ऑर्डर ऑर्डर। अदालत की मर्यादा का ध्यान रखा जाए। ऐसे जुगल को पता कैसे चलेगा नाटक के बारे में? खेल ही तो है कार्तिक, खेल लेना। ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट की मर्यादा का ध्यान रखा जाए। आपका परिवार बीच में बोल रहे हैं, उसे संभालिए। बस कर कार्तिका, बहुत हो गए। अरे मजाक कर रहा था भाई, चलो अब सीरियस। आप लोगों ने जो मुझ पर इल्जाम लगाए हैं वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मिलॉर्ड, औरत माँ होती है, बहन होती है, बीवी होती है। मर्द बाप होता है, भाई होता है, पति होता है। ऑर्डर ऑर्डर। मिलॉर्ड, औरत की इज्जत करना हर मर्द का फर्ज है, मगर जब कोई मर्द अपने वैश्यपन के चलते एक बेचारी औरत की इज्जत लूट लेता है तो क्या दायित्व रह जाता है सभी समाज का? क्या हम बैठ के तमाशा देखते रहेंगे? मिलॉर्ड, आज का मुकदमा बहुत ही घिनौना है और मैं इसको साबित करने के लिए चंद गवाहों को बुलाना चाहूंगा। गवाहों को बुलाया जाए। पहले गवाह के दौर पे मैं जुगल को बुलाना चाहूंगा। मैं अरे जाना जुगल। गीता लो भाई। मैं जुगल हैरी पॉटर पे हाथ रख के ये कसम खाता हूँ कि जो बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। बोलू, गीता किधर है? हाँ भूल गया, अकेला आदमी क्या क्या देखूं मैं। बेचारा हमारा भालू। मुझे बेचारा बेचारा मत बोलिए। भालू बोला, उससे कोई दिक्कत नहीं है इसे। तैयार हो? जी जंग थोड़ी है, पूछिए जो पूछना है। क्या मुलजिम को जानते हैं? जी आपके साथ तो है अभी। ये करते क्या है? जी एक्टर है तो एक्टिंग ही करते होंगे। अरे ये किस बेवकूफ को लेके आ गए गवाही के लिए? भाई मैं कश्यप बना हूँ यार। अरे तुम तो बड़ा बदतमीज हो यार। इन सबके साथ ना होते तो गांव में ले जाके भैंसे से बांध देते तुमको। इन्हें कश्यप समझ के जवाब दो। कश्यप कौन? जिसने रेप किया है, मतलब वो जो कास्ट मिसिंग है ना, वो। अच्छा ओ। हाँ, तो आप इन्हें कैसे जानते हैं? जी हम नहीं जानते इन्हें। आप अज्यूम करिए, ऐसा सोचिए कि आप इन्हें जानते हैं, तभी तो तुम सीखोगे गवाही देना। जी हमारे गांव में एक मदन है, बड़ा ही मुंहफट है, ये भी इनके जैसे ही है। हाँ, तो उसी को समझ के गवाही दे दो। किसकी? कश्यप की। अच्छा ये कश्यप है, नहीं तो कार्तिक है। तो कार्तिक ही दूंगा ना। अरे तो इसे कश्यप समझ के गवाही देना है ना। ओ अच्छा अच्छा। तुम उतरो, उतरो और जाके वहां पे बैठो और पहले सीखो गवाही कैसे देते हैं। मिलॉर्ड, मैं दूसरे गवाह के तौर पे मिसेस लांबा को बुलाना चाहूंगा। किसको बुला दिया? ये अपने किसको बुला नहीं दी। क्या बोले? ये कह रहे हैं कि घर की असली दोस्त तो आप ही है। वो तो मैं हूँ ही। शपथ हो गई समझो। वैसे भी मैं झूठ नहीं बोलने वाली। तो मिसेस लांबा, आप कोर्ट को बता सकती हैं कि कश्यप का कैरेक्टर कैसा है? आपको दिखती नहीं है कि इसकी हरकतें आवारों की तरह घूम के खुद ही प्रूफ देता फिरता है कि कितना कैरेक्टरलेस है। डोंट फील बैड। हाँ, ताई बहुत बोल रही हैं आप। अरे मजाक कर रही हूँ रे, तेरे बारे में थोड़ी बोल रही हूँ। ऐसे ही तो दिलचस्प बनता है केस। हाँ, ये बात तो सही है, मगर क्या वजह है कि शादी के बाद भी ये दूसरी औरतों पे लाइन मारते हैं? आजकल की हवाई कुछ ऐसी, इन्हें मजा चाहिए, सुविधाएं चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं चाहिए। मैं कहूँ पारस, हमारे समय में एक शर्म होती थी, लिहाज होता था, लेकिन आजकल तो ये सब खुल्लम खुल्ला ट्रेंडी हो चुका है। ट्रेंडी? ओह, ट्रेंडी। हाँ वही तो, सारे पापों की जड़ नास पिटा अमेरिका ही है। सारा भ्रष्टाचार बस इसी से फैला है। डोंट फील बैड। हाँ, मिसेस लांबा, अभी आपने कहा कि वो खुल्लम खुल्ला ट्रेंडी हो गया है। खुल्लम खुल्ला से आपका क्या मतलब है? एक ऐसा सवाल पूछ रहे हो पारस? ये शर्माने की जगह नहीं है, इनके सवालों का उत्तर दो। इतनी बड़ी हो गई है, बुद्धि वही की वही। ज्यादा जोश चढ़ गया क्या जजमेंट के? सब उतार दूंगी। सब कुछ से मेरा मतलब है शादी के बाद वाला भी सब कुछ। आपको नहीं लगता ये थोड़ा जागती है?
अरे बिल्कुल नहीं, ऐसे बहुत से मर्दों को देखा है मैंने। आप सिर्फ कश्यप के बारे में बात करें, कोई सबूत हो तो दे। इसका चाल चलन नहीं दिखता क्या? अपने ग्रुप का है इसलिए मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन अब बात निकली है तो बता रही हूँ। एक दिन शो खत्म होने के बाद मुझे घर जाना था, आप नहीं थे और भोलू भी कहीं गया हुआ था। तब इसने मुझे छेड़ने की कोशिश की। क्या? ये सब सच है? अरे नाटक कर रहे हो रे। माना कि मैं अच्छी एक्टिंग करती हूँ, पर ऐसा भी क्या। ये काफी था। वेरी नाइस। और हाँ, एक और बात। एक दिन एक कश्यप अदिति पे चिल्ला रहा था। भोलू तूने बोला था ना मुझे। मिलॉर्ड, मैं चाहूंगा चौकीदार भोलू कटघरे में आए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। जो है सच सच बोलना, डरना मत। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ये ऐसा ही है लल्लू। अरे आओ ना यार। अरे जा ना। पता उस दिन क्या हुआ था? डरना मत। ये कौन सी भाषा है? बोलना भालू। अ आ ई ई उ उ। क्या भालू भालू लगा रखा है? भोलू नाम है मेरा। मैं बताता हूँ। उस दिन जब शो के बाद जब मैं चाय लेके जा रहा था, तब कश्यप जी अदिति जी पे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। अदिति जी कुछ तो तमीज से कह रही थी, मगर वो बड़े गुस्से में थे। कश्यप? हाँ जी, आग बबूला होके कह रहे थे कि अगर ये बात किसी से कही तो तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। मिलॉर्ड, इस बात को ध्यान से नोट करें कि मुल्जिम कश्यप ने सुनसान जगह पे अदिति को डराया, धमकाया, ताकि इनकी काली करतूत सबके सामने ना आए। बोलू, उसके बाद क्या हुआ? और फिर वो बस चले गए। तो अब भी चले जाइए। मिलॉर्ड, मैं अब अदिति को बुलाना चाहूंगा। तो अदिति जी, उस दिन क्या हुआ था कि किस बात को कहने से मना कर रहे थे? जी, मैंने इन्हें फोन में पोर्न देखते हुए पकड़ लिया था। मैं थोड़ा अजीब सी हो गई थी, तो मैंने इनको कहा कि ये सब यहाँ नहीं चलेगा, औरतें भी घूमती है यहाँ, मैं इसका शिकायत कर दूंगी लांबा साहब से। बस तभी ये वो बोले। ये पोर्न क्या होता है? मिलॉर्ड, इसका मतलब है इनकी हवस की कोई सीमा नहीं है। फंडामेंटल क्वालिटी ऑफ रेपिस्ट। अब जा सकते हैं। अब ये जो बोला सच है क्या? हम्म, तो ये तो ओवर ही था, इसमें इतना क्या इशू बनाना? पारस जी आपके पास भी तो रहती है। तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे ना कार्तिक, तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? अरे स्टिल ऐसे किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन तो मत करो बेमतलब का। माफी देवता, माफी। हाँ ठीक है ठीक है। मिलॉर्ड, मैं अब हमारे आखिरी गवाह तरुण को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। आप क्या कर रहे हैं? अरे गाना गा रहा हूँ भाई। सूट करता है तुम्हें? तुम्हें भी। हाँ तो तरुण, आप जानते हैं मुल्जिम को? बहुत अच्छे से। बेवकूफ है और सनकी भी। अरे मैं कार्तिक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ यार, कश्यप की बात कर रहा हूँ। कश्यप के बारे में बताओ यार। आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं कार्तिक की बात कर रहा हूँ? मैं कश्यप की बात कर रहा हूँ। क्या क्या क्वालिटीज हैं इनकी? जी ये कश्यप जी, ये पागल है, दिन भर बकवास करते रहते हैं। वैसे तो नौकरी है, पर एक नंबर के निठल्ले हैं, शेखी बगाड़ते रहते हैं। औकात चाय की दुकान में चाय बेचने वाली छोटू जितनी भी नहीं है। कोई दोस्त नहीं है ना बेचारे, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। मिलॉर्ड, इस गवाह का हर एक शब्द नोट किया जाए। होता रहेगा आगे बढ़ो। आप इन्हें इतने अच्छे से कैसे जानते हैं? जिस स्कूल में पढ़ाते हैं मैं भी उस स्कूल में पढ़ाता हूँ। आर्ट्स पढ़ाता है। ये शादीशुदा है या फिर कुंवारे हैं? इनका मैरिटल स्टेटस क्या है? इसका जो मैरिड स्टेटस है वही मेरा है। वेट, कश्यप मैरिड है। सॉरी, माय बैड। अब चुप रहेंगे? तरुण, आपको मुल्जिम के चाल चलन के बारे में कुछ कहना है? जी नाटक में असल। जी जो भी कहना है असल में कहिए। अब लोग नाटक तक ही सीमित रहे तो बेहतर होगा। फिर नाटक में तुम्हें कुछ नहीं बोलना। मिस्टर तरुण, आपको क्या लगता है मुल्जिम का जो चाल चलन है वो एक सभ्य पुरुष की तरह है? भाई इनको क्या पता एक सभ्य पुरुष का चाल चलन क्या होता है? क्यों तरुण? क्यों अदिति? ऐसे लेते थे ना कश्यप इसकी। चुप करो! कब से कुछ नहीं बोल रहा, तुम मजाक बना के रख दिया मेरा। कश्यप कश्यप कश्यप, उसकी हरकतें अच्छी लगती है तुम्हें? नीच है वो। ये जो मुकदमा चल रहा है ना, असलियत है ये। अदिति का रेप कर चुका है वो नीच, और इसलिए नहीं आया जो तरुण, क्या जरूरत है ये बात लाने की? क्या ये सब सच है दीदी? हाँ, कश्यप? लो, ये तो सच में रेपिस्ट निकला। वो तो कितने सीधे बनते हैं। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है।
ये सब सच है अदिति? अदिति तुम्हारी इजाजत हो तो तरुण आगे बढ़ो, हमें भी तो पता चले क्या क्या इस दरिंदे ने। अरे लांबा साहब रहने दीजिए, क्यों स्ट्रेच करना इस मुद्दे को? और जो उसने मेरे साथ किया वो तो नहीं मिट जाएगा ना। अदिति तेरा रेप हुआ और तू फिर भी प्ले करने आई? प्ले तो फिर भी 1 घंटे का है, स्कूल में भी तो पूरा दिन रहना पड़ता है ना। छोड़िए उसे, जीने दीजिए उन्हें आराम से। अरे ऐसे कैसे अदिति? हम सब तेरे साथ हैं और जानना चाहते हैं उसका असली रूप। चलो भाई आगे बढ़ाओ इस मुकदमे को। तो तरुण, जैसा आपने कहा कि आपने खुद वो वाक्य देखा है, आप कोर्ट को बताएंगे कि आखिर हुआ क्या था? जी 1 आध महीने पहले की बात है। काफ़ी रात हो चुकी थी, स्कूल से सारे टीचर्स और बच्चे जा चुके थे। अदिति और कश्यप को शायद कुछ एग्जाम के पेपर्स चेक करने थे, इसलिए वो रुके हुए थे। रात हो गई थी, मैं मेरे स्कूल के ज़रूरी कागजात लेके लौट रहा था और तभी मैंने कश्यप के केबिन से कुछ अजीब आवाज़ें सुनी। कैसी आवाजें? आप बोलने देंगी तब ना, चुप बैठिए थोड़ा। कैसी आवाजें? जी किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें। और जब मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो ये कश्यप अदिति के क्या देखा? ये कश्यप अदिति के कपड़े फाड़ रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूखा भेड़िया शिकार को नोच खा रहा हो। अदिति चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैंने अपना क्या बिगाड़ा है, मगर ये एक न सुना और अदिति का बलात्कार कर दिया। ये सब सच है, नाटक चल रहा है। तू क्या पूरा ही पैदल है क्या? डोंट फील बैड। एक दरिंदा एक अबला औरत को भूखे भेड़िए की तरह नोच खा रहा था और आप देख रहे थे? आपने इन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की। सर मैं इस बात के लिए बेहद शर्मिंदा हूँ, पर वो नज़ारा आप भी देखते तो आप दहशत तुम्हारे सुन पड़ जाते। और कश्यप साहब तो बहुत ऊपर के आदमी है, मैं तो महज एक हाई स्कूल टीचर हूँ। अदिति मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मैं कायर हूँ, नामर्द हूँ, जो एक मुसीबत में पड़ी हुई औरत को बचा ना सका। कोई बात नहीं तरुण, मैं थोड़ी तुम्हारे माया बहन जो तुम मुझे बचा। फिर आपने क्या किया? जी मैं वो वैश्य तो और देख नहीं सकता था और कुछ कर भी नहीं सकता था, तो मैं वहाँ से चला गया और किसी से कुछ नहीं कहा। और फिर जब कुछ दिन पहले ये बात खुली, अच्छा, इसलिए अभी वाली रिहर्सल्स में नहीं आए वो। और फिर अदिति उस दरिंदे की असलियत सामने लाई, तो मैंने भी थोड़ी हिम्मत जुटाई और अदिति के साथ उनका गवाह बना। उस दिन स्कूल की छुट्टी थी, मगर प्रिंसिपल साहब ने सब टीचर्स को बुलाया था, सबको ये बताने के लिए कि स्कूल में ऐसा व्यवहार टॉलरेट नहीं होगा, और इसे ये कह के निकाला कि इसने अदिति को छेड़ा है ताकि अदिति की बदनामी ना हो। मगर हमने कश्यप को घसीट के स्कूल से जूतों और चप्पलों से मार मार के निकाला। निकल निकल, तेरी माँ बेटी है, बदतमीजी करेगा लड़की का। निकल निकल यार, चलो आगे, निकल। चलो आपके अंदर का मर्द तो जागा। शाबाश तरुण। अब आप जा सकते हैं। मिलॉर्ड, मैं आप अदिति को बुलाना चाहता हूँ। इजाजत है। तो अदिति जी, जैसे हमें पता चला कि कश्यप ने आपके साथ क्या किया, मगर आपने 1 महीने के बाद हम पे ये इल्जाम क्यों लगाया? और जहाँ तक हमें पता है, आपने रेप केस फाइल क्यों नहीं की? जिस रात मेरे सब ये सब हुआ मैं टूट गई। जब मैंने अपने घर वालों को बताया तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मार के बोला कि इसीलिए बेटियों को पेट में ही मार देना चाहिए, ये दिन तो ना देखना पड़े। फिर मैंने अपने पापा का घर छोड़ दिया, सोचा कि इनके लिए और बदनामी का कारण ना बन। अपनी जिंदगी जैसे तैसे जीने लगी, स्कूल जाती, पढ़ाती और घर आती। ये वेकेशन पे चले गए थे 30 दिन के लिए, तो मेरे लिए भूलना आसान नहीं। लेकिन जब ये वापस आए और मैंने इसका चेहरा देखा तो लगा कि इस पे तेजाब फेंक दूं ताकि इसका मुखौटा जल जाए और असली भद्दा चेहरा बाहर आ जाए। लेकिन मैंने ये सब भूल भी गई और अपनी जिंदगी जैसे तैसे चला गई। फिर उसके आने के 2-3 दिन बाद मेरे घर एक चिट्ठी आई, जहाँ कुछ पिक्चर्स, जहाँ काश्यप मेरे कपड़े फाड़ते हुए दिख रहे। वो चिट्ठी किसने भेजी थी? उस पे लिखा हुआ था, want to relive the moment,
योर लवर कश्यप। वो पिक्चर्स किसने ली? वहाँ तो कोई नहीं था। इन्होंने खुद ही कैमरा सेट किया होगा। नीच तो ये है ही, किसी भी हद तक जा सकता है। और जब मुझे ये सब पिक्चर्स मिली, मुझे लगा क्या पता इसने वीडियो भी बनाई हो। और अब मैं चुप नहीं रहने वाली। और अचानक से मुझे चक्कर आया और मैं गिर पड़ी। होश आया तो रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल गई। पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं समझ गई थी कि ये बच्चा कश्यप का था। फिर मैं उनके घर गई, उनसे कही मुझे अपना आप चाहती थी कि आपका रेपिस्ट आपसे शादी करे? अब इंडिया में ही रहते हैं ना। लास्ट टाइम मैं चेक, जिस लड़की के साथ रेप हो जाता है उसे बाजार में समझते हैं लोग। जिन वेबसाइट्स पे ट्रेंड करता है उनका नाम, कौन करता मुझसे शादी? मगर कश्यप के तो बच्चे हैं। और मेरे बच्चे का क्या? इस देश में औरत कमजोर है, और उसे क्यों कमजोर कहा जाता है मुझे उस दिन पता चला, जब इसने दिन दहाड़े मुझे घर में घसीटा और फिर मुझे बांध के जानवर की तरह मेरा बदन कर दिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, जान। चुप चुप। मेरी रूह तो मर चुकी थी, मगर इसे सबक सिखाने के लिए मैं प्रिंसिपल के पास गई। उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ, तो मैंने वो सारे पिक्चर्स दिखा के सब सच बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि वो कश्यप को बेइज्जत करके स्कूल से निकालेंगे और इंश्योर करेंगे इसे कहीं और काम न हो। वो चाहते थे कि मैं कश्यप पे रेप केस ना करूं, क्योंकि इसमें स्कूल की बदनामी हो। मैं भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनके बीवी बच्चों को भी बदनामी हो। आखिर इन सब में उनका क्या ही दोष? बस इसीलिए मैंने रेप केस फाइल किया। मैं तो ये भी सोच के पछताती हूँ कि उसको स्कूल से निकाला तब सारे टीचर्स को तो पता चल ही गया, मगर प्रिंसिपल सर चाहते थे उनको बेइज्जत करना, भले ही सारे टीचर्स के सामने, ताकि बाहर वालों को पता न। ये बात आगे ना बढ़े, इसलिए मैंने पर्सनली सबको रिक्वेस्ट करी कि इस बात को वहीं के वहीं दफन कर दें। यही कारण था कि आप लोगों को पता नहीं था ये सब के बारे में। और इस जैसे जानवरों की असली सजा इसे मार के नहीं, इसे जिंदा रख के वाकई जानवरों जैसा फील कराना। इसके बीवी बच्चे इन्हें छोड़ गए। प्रिंसिपल सर ने उनकी बीवी को कॉल कर दिया। मुझे तो पता भी नहीं। अगर पता होता कि इनके बीवी बच्चे भी घसीटे जाएंगे तो कभी नहीं बताते प्रिंसिपल सर। मगर मुझे खुशी है कि अभी सड़ते अपने घर पे अकेले। आपके पेट में पल रहा बच्चा, उसका क्या? उस बेचारे जीव का क्या ही दोष था? मैं उसे इस दुनिया में लाऊंगी, अपने दम पे पढ़ाऊंगी, बड़ा करूंगी। लड़की हुई तो उसे निडर बनाऊं, ताकि समाज की दरिंदों से वो बच सके और डट के मुकाबला कर सके। लड़का हुआ तो उस औरत की इज्जत करना सिखाऊंगी। आखिर जितनी कीमती लड़कों की इच्छाएं हैं, उतनी कीमती लड़की की भी है। ये बात जब हम सब समझ जाएंगे, तभी सही मायने में ये देश आजाद होगा। जहां की औरतें खुद के जी नहीं सकती, वो देश क्या खाक आगे बढ़ेगा? यही सब सोचा था, मगर उसे ये भी बर्दाश्त ना हुआ। मेरा मिसकैरेज हो गया। कश्यप के दूसरी बार रेप करने की वजह से मेरा बच्चा मर गया। मर गया मेरा बच्चा। हे भगवान। ओह गॉड। मुल्जिम कश्यप, आपको कुछ कहना है आपकी सफाई में? मैं मनहूस हूँ जो इसमें आया। मैं तो पहले से शर्मिंदा हूँ साहब, जो इस नीच का किरदार निभा रहा हूँ। जल्दी निपटाइए इसे। पारस,
यू मे कंक्लूड। मिलॉर्ड, जैसे हम सब ने देखा, उससे साफ है कि भले ही अदिति इसको कोर्ट में ना लेकर गई, लेकिन इस कोर्ट की कार्रवाई के दौरान जो भी सामने आया वो संगीन है, वो घिनौना है, भयानक है, जो सवाल उठाता है पूरी इंसानियत पर। इस नीच ने इस मासूम को 1 महीने पहले अपनी हवस का शिकार बनाया और कुछ ही दिनों पहले दोबारा। यही नहीं, इसकी हैवानियत ने एक नन्हे जीव को अपने माँ के गर्भ में ही मार डाला। ये मर्द नहीं है, नामर्द है, नपुंसक है जो औरत पे अपनी मर्दानगी दिखाता है। थू! लॉर्ड, मैं तो चाहता हूँ इसका गुप्तांग काट के भूखे कुत्तों को खिला जाए इसी के सामने। वाकई इस नामर्द को जिंदगी भर नामर्द की तरह जीना पड़े, लेकिन इसको जिंदा रखना भी पाप है। इस जानवर की सजा कम से कम फांसी होनी चाहिए। डिफेंस में कंक्लूड। लॉर्ड, मेरे पास तो कोई गवाह नहीं है, मगर मैं चाहूंगा थोड़ी नरमी के साथ पेश आ जाए मुलजिम के साथ। आखिर वो है तो एक मर्दी। इस अदालत का मानना है कि आप पे जितने भी इल्जाम लगाए गए हैं सच है। आप जैसा नीच इंसान इस सभ्य समाज का हिस्सा तो नहीं बन सकते, हाँ कारण जरूर बन सकते हैं हमारी संस्कृति के विध्वंस का। तो सारे सबूतों के मद्देनजर अदालत इस फैसले पे पहुंची है कि गाँव है क्या है। माफ कीजिएगा, मेरी ट्रेन छूट गई थी तो मैं टाइम से नहीं पहुंच सका, गाड़ी आनी पड़ी, मगर शो से ठीक 1 घंटा पहले आया हूँ।